आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। जितने सभी यहाँ पे पैनल में उपस्थित हैं, जितने भी जूम मीटिंग पर यहाँ उपस्थित है, सभी का मैं दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और इतना बड़ा अवसर देने के लिए सर आपका कोटि कोटि नमन। साथियों, गुड मोर अर्निंग। आज का दिन है, गुरुवार का दिन, बेहतरीन दिन है। बेहतरीन दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सामान्य लोगों के लिए आज हो सकता है कि आज गुरुवार मतलब हफ्ते का बीच का कोई सा भी दिन, पर हम सेफ शॉप के जितने भी एसोसिएट है, जितने भी टाइगर्स है, हम सभी के लिए आज गुरुवार का दिन होता है, जहां से हफ्ते की नई शुरुआत का दिन होता है। हमारे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम नए हफ्ते का नया टारगेट सेट करते हैं कि इस हफ्ते हमें यह काम करना है, इस तरीके से काम करना है साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टारगेट के साथ साथ हम एनालिसिस भी करते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या टारगेट्स लिया था, उसके हिसाब से हमारे क्या क्या काम हुए हैं। और टारगेट्स हो गया, एनालिसिस हो गया, तो उसके बाद होता है आज का दिन है सीखने सिखाने का दिन होता है। आज का दिन होता है पर्सनल सिटिंग का दिन होता है, ग्रुप मीटिंग का दिन होता है। और सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं साथियों। और सुबह सुबह इस सीखने के सेशन में हमारे सभी साथियों का स्वागत है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ग्रेट ग्रेट सीनियर नरसिंह ग्रेवाल सर जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना दिया, जहां पर हम यूट्यूब के जरिए हम हजारों लाखों करोड़ों लोग अलग अलग जगह से बैठकर ये प्रोग्राम देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो साथियों, आज की कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 विजनरी डायरेक्टर्स को, जिन्होंने हम जैसे साधारण लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जैसे मेरे जैसे साधारण लोग आज असाधारण सपने देख सकते हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक कर हम उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं भी नहीं है। हर आदमी भाग दौड़ कर रहा है कि कुछ कुछ हासिल कर ले, लेकिन सेफ शॉप एक हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम कुछ नहीं, बहुत कुछ और असाधारण सफलता हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद। फिर हमारे डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप के दो आधार स्तंभ, जिनके माध्यम से आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहरा रहा है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप को आज एक नई बुलंदियां दी है, एक नई ऊंचाइयां दी है, शिखर पर पहुंचाया है। हमारे ग्रेट ग्रेट सीनियर सर हैं संजय जैन सर जी और नरसिंह ग्रेवाल सर जी। आप तो इस पैनल पर उपस्थित ही हैं, तो सर आप लोगों का दिल से गहराई से धन्यवाद कि आप लोग हैं तो आज हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। आप लोगों ने एक रास्ता दिखाया, आधार स्तंभ बनाया, जिसकी वजह से हम उन रास्तों पे चलकर हम उन इस डायरेक्ट सेलिंग के सफर को आसान बना पा रहे हैं सर। तो थैंक यू। इसके अलावा मेरे ग्रेट सीनियर है राकेश जायसवाल सर मरकरी लीडर, प्रकाश वर्मा सर जी मरकरी लीडर, अमित पाठक सर जी विनस लीडर, अतुल पाठक सर जी हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर, नीलम संजीव सर डायमंड लीडर, डबल डायमंड लीडर बीसी पाठक सर जी, हनीफ खान सर जी डायमंड लीडर। इन सारे सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके उंगलियों को पकड़कर, हाथ को पकड़कर मैं धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूं। सफलता की सीढ़ियों को धीरे धीरे सही पर मैं चढ़ पा रहा हूं। साथियों, मैं अपने बारे में छोटा सा परिचय दे देना चाहूंगा कि मेरा नाम लोकेश देवांगन है। मैं प्रॉपर रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरी एजुकेशन रही है बीकॉम एलएलबी किया मैंने। बेसिकली मैं लॉयर बनना चाहता था और लॉ करके कुछ करना चाह रहा था, लेकिन इसी बीच में जब मैं बीकॉम कर रहा था, केवल मैं बीकॉम कर रहा था, केवल 20 साल का ही रहा हूंगा, तब मुझे ऊपर वाले की दया से, चूंकि बचपन से मैं एक्टिंग करता रहा हूं, कहीं एमेच्योर एक्टिंग, कहीं प्रोफेशनल एक्टिंग करता रहा हूं, तो केवल 20 साल की उम्र में जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मुझे हीरो बनने का ऑफर मिला छत्तीसगढ़ी एल्बम्स के माध्यम से। छत्तीसगढ़ी मैंने एल्बम्स की, ढेर सारी मैंने फिल्में की, रघुवीर, बहुत सारी फिल्में की हैं, उड़िया फिल्म मैंने की है, भोजपुरी एल्बम किया है। इसके अलावा बॉम्बे में रहकर, मुंबई में रहकर मैंने ढेर सारे हिंदी सीरियल्स में भी काम किया है। और मेरी जिंदगी ऐसे कट रही थी जैसे कोई सपना हो। शुरुआती कुछ साल इतने अच्छे कटे कि ऐसा लग रहा था मैं कुछ सपनों की जिंदगी जी रहा हूं, कि सुबह उठता हूं, बढ़िया नहा धोकर जाता हूं, बढ़िया सेट पे जाता हूं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं, जो हीरो हीरोइन की जो लाइफस्टाइल होती है वो हम देखते हैं, वैसी जिंदगी जी रहा था। लेकिन कुछ साल बाद समझ में आया कि शुरुआत में क्या लग रहा था, हीरो बन गया, लेकिन कुछ साल बाद यह समझ में आया कि जिस फाइनेंशियल सपनों को लेकर कि ये पैसे कमाऊंगा, इतना पैसे कमाऊंगा, ऐसी मेरी लाइफ होगी, वो लाइफ नहीं मिल रही है। तभी किस्मत से मेरे घर मेरे सीनियर है, ट्रिपल डायमंड सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव सर मेरे घर आए, और उन्होंने एक दिन बारिश के समय, ऐसी बारिश के समय, लेट इवनिंग में लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरे घर आए, और उन्होंने मुझे सेफ शॉप की जानकारी दी। आप देख सकते हैं मेरे
ट्रिपल डायमंड लीडर नीलम संजीव सर जी हैं, सामने आप देख सकते हैं, मस्त हैंडसम शानदार, और इतने एजुकेटेड है, इतने शानदार इन्होंने सेफ शॉप का एजुकेशन दिया मुझे, जिसकी वजह से आज मैं डायमंड बन पाया हूं। साथियों, इन्होंने इन्होंने मुझे सेफ शॉप की जानकारी दी। शुरुआत में थोड़ा कम समझ में आया था, लेकिन एक समझ में आया कि यहां से जिंदगी में कुछ बदला जा सकता है। सेफ शॉप का साथ मिला, सीनियर्स का साथ मिला, और कुछ बहुत अच्छे जूनियर्स, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे जूनियर्स मेरे साथ आए और हमने मिलकर काम करना शुरू किया। करते करते आज मैं डायमंड लेवल पर हूं और एक ठीक ठाक इनकम करके आगे की जिंदगी को सर्वाइव कर पा रहा हूं साथियों। और आज आज इस बिजनेस के माध्यम से कई लोग अचीवमेंट बताते हैं, मैं भी छोटा मोटा अचीवमेंट बताऊंगा कि मैं इंडिया के ढेर सारी जगहों को घूमा हूं, ढेर सारी जगहों को घूमा हूं। मतलब इंडिया में अगर मैं हीरो था, हम कहीं जाते थे केवल शूटिंग करके वापस आ जाते थे, हमें घूमने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन सेफ शॉप में क्या हुआ, हम प्रॉपर घूमने जाना शुरू किए, घूमने लगे। ढेर सारे, आप कुल्लू मनाली गोवा ऊटी सूटी, ढेर सारे, अचानक मार, बहुत सारी जगह, लग्जरी होटल्स में। जब मैं हीरो था, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, लेकिन लग्जरी होटल्स में जाकर वहां खाना खाएं, वहां रहें, वहां रुकें, ऐसी ऐसा ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था। फ्लाइट्स में लगातार लगातार फ्लाइट्स में आना जाना। साथियों, एक छोटा सा मैं अपना, कल मैं बैठ कर स्लाइड जब बना रहा था तो मैं अपना कैलकुलेट कर रहा था, मैं इंडिया ट्रिप दिल्ली कई बार जा चुका हूं, आगरा 3 बार, जयपुर 3 बार, जैसलमेर जोधपुर कई बार हो गया, नैनीताल 2 बार, जिम कॉर्बेट 2 बार, पुष्कर 3 बार, अजमेर, ठीक है, ऐसे ढेर सारी, मुंबई, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, अचानक मार, कान्हा किसली, विशाखापट्टनम, ऊटी, ऐसी ढेर सारी जगह मैं कई कई बार घूम चुका हूं सेफ शॉप के माध्यम से। साथियों, मुझे सेफ शॉप के माध्यम से विदेश जाने का भी मौका मिला। बैंकॉक गया, यहां पे आप देख सकते हैं ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार रहा हूं तो पैराग्लाइडिंग कर रहा हूं, ऐसी ढेर सारी जिंदगी। प्लस साथ ही मुझे इस बिजनेस के माध्यम से i20 कार मैंने खरीदा इस बिजनेस में शामिल होते ही। और एक ये कार मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हैरियर, क्योंकि ये कोरोना पीरियड के समय मैंने कोरोना पीरियड की कमाई से खरीदा था। साथ ही इस बिजनेस के माध्यम से मैंने एक शानदार कॉलोनी में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया है, आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मेरा घर है, जहां पर बढ़िया ग्रीनरी, जहां पर मैं और मेरी फैमिली रहते हैं, मेरी बच्ची है, घर से बाहर निकलते उसे कोई गाड़ी से ठुक जाने का डर नहीं है, और इतनी ग्रीनरी, इतना गार्डन, जहां पे मेरी मम्मी सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर रही है और हम इंजॉय कर पा रहे होते हैं साथियों। ये घर है छोटा सा, आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा मैंने अपने तरह से एक छोटा सा सुंदर सा आशियाना बनाने का प्रयास किया है। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये जो हम लोग दिखाते हैं कि ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट अपनी सफलता की शेखी बघारना नहीं होता कि देखो मैंने ये हासिल कर लिया, देखो मैंने ये हासिल कर लिया, बिल्कुल नहीं। यहां पे शेखी बघारना नहीं होता। लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या चीजें हासिल की जा सकती हैं वो लोगों को पता नहीं चलता। एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर अपने पुए 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 गाड़ी लेकर निकलता है और लिखा रहता है कलेक्टर नीचे, लोगों को यकीन होता है भाई कलेक्टर है, कलेक्ट्रेट का ऑफिस होता है, कलेक्टर का बंगला होता है, लोगों को कलेक्टर पर यकीन होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई चीजें दिखती नहीं है, तो फिर हमें दिखाना पड़ता है कि ये सारी छोटी मोटी चीजें हमने हासिल की हैं, और जो सफलताएं हमने और हमारे सीनियर्स ने प्राप्त की हैं वही सफलताएं आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें दिखाने का केवल एक ही मकसद होता है, और केवल अंतर आप में या हमारे सीनियर और आप में क्या अंतर है, केवल एक ही अंतर है कि हमारे सीनियर्स पहले इस बिजनेस में आ चुके हैं और अपने हिस्से की मेहनत कर चुके हैं, और हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और हमें अब अपने हिस्से की मेहनत करनी है। साथियों, अगर यही सफलता, सेम सफलता जो हम देखते हैं हमारे सीनियर्स रोज आकर सुबह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सफलता उन्होंने हासिल की है, अगर वही सफलता हम भी हासिल करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के मूल सिद्धांतों पर अगर ईमानदारी से हम भी काम करते हैं तो यही सफलताएं हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और 100% आप लोग भी सफलताएं प्राप्त करना चाहते हो तो आइए साथियों, आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए मूल सिद्धांत, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए मूल सिद्धांत इतने हैं कि ढेर सारी बुक्स लिखी गई हैं, और ढेर इसके बारे में हम बैठकर बात करना शुरू करें तो 1 महीने सुबह डेली 1 घंटे बात करेंगे तो भी कम पड़ेगा। पर मैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से बेहद अनिवार्य हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा तरीके में शब्दों में बता देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग साधारण शब्दों में पूरी दुनिया में यही कहा जाता है, हालांकि इंडिया में इसे आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक, लेकिन इसे पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, दो शब्द हैं, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, जिससे बनता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअल में है तो केवल दो शब्द, लेकिन यही दो शब्द अपने आप में विशाल अर्थ लिए हुए हैं, और इसी दो शब्द के माध्यम से आज इंडिया में हजारों लाखों लोग आज अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और बड़े बड़े सपने पूरे कर रहे हैं, और करोड़ों लोग सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं किसी दो शब्द की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को हमें धीरे धीरे समझना होगा। एक्चुअल में लोगों को क्या लगता है नेटवर्क के जरिए मार्केटिंग कराना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शुरुआती लेवल पर हम पहले
नीचे लिखा हुआ है मार्केटिंग। हम मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, मार्केटिंग करते जाते हैं, मार्केटिंग करते जाते हैं, और मार्केटिंग करते करते धीरे धीरे हमारे पास एक नेटवर्क खड़े होने लगता है, और हम क्या बना लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का वास्तविकता हम समझने लगते हैं। शुरुआत में लोग नेटवर्क बनाने की गलती करते नहीं, शुरुआत में हमें मार्केटिंग करने की कोशिश करनी है, पर बाहरी दुनिया में भी मार्केटिंग होता है। दुकानों में सेल्समैन वगैरह बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां मार्केटिंग का क्या महत्व है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप में, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क खड़ा होता है, नेटवर्क। और ये नेटवर्क, यही नेटवर्क हमें भविष्य में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम देता है। जिस दो शब्दों को लेकर हम इस बिजनेस में आए हैं कि एक समय के बाद हमें टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, हम मन चाही जिंदगी जिएंगे, किसी के नौकर या गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, ये मौका मिलता है हमें नेटवर्क की वजह से। मार्केटिंग, मार्केटिंग शुरुआती कुछ मार्केटिंग हम धीरे धीरे टीम को सिखाते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग करना है। तो साथी आइए देखते हैं इनके मूल सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल सिद्धांत क्या क्या है। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला मूल सिद्धांत है सीखो, करो और सिखाओ। क्योंकि दुनिया में आज जितनी भी शिक्षा है, दुनिया का जो भी विकास हुआ है, वो कैसे हुआ है, सीखो, करो और सिखाओ। एक लोहार ने सीखा होगा कैसे लोहार का काम करते हैं, धीरे से उसने दूसरों को सिखाया, फिर बाकी लोग भी करने लगे। किसी एक व्यक्ति ने ना टीवी कैसे बनाते हैं उसने सीखा और बाकियों को भी सिखाया, और आज हर घर में टीवी हो गई है। किसी एक व्यक्ति ने घर कैसे बनाते हैं सीखा, फिर किया, फिर उसने दूसरों को सिखाया, धीरे धीरे आज पूरे घर, दुनिया में घर ही घर हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर काम, जितना भी छोटा सा छोटा, बड़ा से बड़ा, घर में महिलाएं रोटी बनाती हैं, पहले उनको उनकी मां ने सिखाया, फिर उन्होंने किया, फिर वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि रोटी ऐसे बनाते हैं। देखो, सीखो, करो और सिखाओ, दुनिया का यही नियम है। तो सबसे पहला मूल सिद्धांत है कि सीखो, करो और सिखाओ, और सफलता इन्हीं तीन कार्यों में छुपा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति इस काम को जल्दी जल्दी करेगा। कई लोग पूछते हैं सर सफलता का मूल रहस्य बताइए, क्या करने से सफलता मिलेगी। भाई सीखो, करो, सिखाओ, यही एक सफलता का मूल रहस्य है। अब कई लोग बोलते हैं सर जल्दी सफलता का क्या रहस्य है, थोड़ा जल्दी प्राप्त करना चाहता हूं। वेरी गुड, अगर जल्दी कुछ प्राप्त करना चाहते हो इस बिजनेस से, तो जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी अपनी टीम को सिखा दो। अगर आपको धीरे सफलता प्राप्त करनी, धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे करो और धीरे धीरे सिखाओ। आप अपने आप को झांक कर देखिए, अगर आप तेज गति से सफलता हासिल कर रहे हैं, तो इन्हीं तीन चीजों को आप तेज गति से कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी सीख रहे होंगे हर काम। प्लान कैसे बताते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं, ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, किस तरीके से लोगों का साथ डेवलप किया जाता है, लोगों का पीसीएम कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति जल्दी कर रहा होगा उसका नेटवर्क भी जल्दी खड़ा हो रहा होगा, और जो व्यक्ति आराम आराम से कर रहा होगा, अभी कहां जाना है जल्दी, आराम से करते हैं यार, कहां जाएंगे जल्दी, उनका नेटवर्क जल्दी के बदले धीरे धीरे सुस्त की राह में चला गया होगा। तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं इस बिजनेस में, जल्दी डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है जो मुझे समझ में आया, जो मेरे सीनियर ने सिखाया, जल्दी सीखो, जल्दी करो और जल्दी सिखाओ। और सीखना क्या है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सीखना है। जितने शिद्दत के साथ हम सीखते हैं, उतना ही तेज गति से हम इस बिजनेस को आगे कर पाते हैं। और करना कैसे है, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब होता है जब कोई देख रहा हो तब भी, और जब कोई नहीं देख रहा है तब भी आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। सिखाओ बच्चों की तरह, जैसे हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, बेटा ऐसे खाते हैं, बेटा ऐसा करते हैं, बेटा ब्रश ऐसा करते हैं, बेटा ऐसे नहाते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेहतर भविष्य चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य हो। तो उसी तरह से अपने जूनियर्स को भी सिखाना है बच्चों की तरह। और जब हम बच्चों की तरह सिखाने लगते हैं, तो ये जो प्रोसेस है सीखो, करो और सिखाओ, वो आगे बढ़ने लगता है। जब आपके जूनियर सीखने लगते हैं, तो वो भी सीखते हैं, वो भी करते हैं, और वो भी अपने जूनियर्स को सिखाना शुरू करते हैं। जल्दी सफलता के लिए तीनों काम बेहद जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। मूल सिद्धांत सेकंड नंबर का है जो मुझे समझ में आता है, मूल सिद्धांत है एक्टिविटी इंटू टेस्टिमनी इज इक्वल टू नेटवर्क। एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय टेस्टिमनी इज इक्वल टू नेटवर्क। अगर एक्टिविटी और टेस्टिमनी सही है, तो नेटवर्क इजीली खड़ा हो जाता है। जैसे आय का फार्मूला, ये फार्मूला नेटवर्क खड़ा करने का फार्मूला है। जैसे आय का फार्मूला, आय का फार्मूला क्या कहता है, कार्य गुणित समय, कार्य, कार्य जिसे हम योग्यता भी कहते हैं, कार्य गुणित समय इज इक्वल टू आय। अगर आप क्या कार्य करते हैं, मान लो आप बढ़ई का काम करते हैं, आप डॉक्टर का काम करते हैं, आप वकील हैं, मैं जैसे एक्टर था, और कितने समय तक करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। बढ़ई 8 घंटे काम करता है, डॉक्टर कई घंटे काम करता है, एक्टर का तो कोई समय ही नहीं होता था, 24-24 घंटे काम। तो कार्य गुणित समय इज इक्वल टू, आप क्या काम करते हैं, कितने समय तक करते हैं, उतनी ही आपको इनकम प्राप्त होती है।
अगर एक डॉक्टर है, दिन में केवल एक मरीज देख रहा है, तो छोटे शहर में 100-200 कमाएगा, बड़े शहर में शायद 500-1000 कमाएगा, केवल एक मरीज देख रहा है। लेकिन अगर वो दिन में 10 घंटे काम कर रहा है और मान लो 50 मरीज देख रहा है, तो शायद उसकी पर डे की इनकम 5,000 से 10,000 तक की, 1 लाख तक की भी हो सकती है, उसकी योग्यता के हिसाब से। तो कार्य गुणित समय इक्वल टू आय, ये फार्मूला कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क खड़ा करने का फार्मूला होता है एक्टिविटी इंटू टेस्टिमनी, एक मतलब एक्टिविटी गुणित टेस्टिमनी इज इक्वल टू नेटवर्क। ठीक, जैसा आपका कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं और जितनी आप उपलब्धि ले रहे हैं, उपलब्धि, उपलब्धि मींस टेस्टिमनी, आप जितनी उपलब्धि ले रहे हैं उतना ही आपका नेटवर्क खड़ा होगा। अब इसके बारे में मैं आगे बताना चाहूंगा, और ये फार्मूला कोई बदल नहीं सकता, ये अकाट्य फार्मूला है। इसके लिए मैं धीरे धीरे समझाना चाहूंगा कि कैसे होता है। एक्टिविटी मतलब जो भी कार्य आप करते हैं, FIM करते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं, फॉलो अप करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, इन एक्टिविटीज के बारे में आगे बात करूंगा। और टेस्टिमनी मतलब मैंने इस बिजनेस से देखो मैंने इतना पैसा कमाया, इस बिजनेस से देखो मैंने लैपटॉप खरीद लिया, इस बिजनेस से मैंने देखो मोबाइल खरीद लिया, मैंने बाइक खरीद लिया, मैंने कार खरीद लिया, मैंने घर खरीद लिया, मैं इंडिया ट्रिप गया था, विदेश गया था, आज मेरी ये जिंदगी है। ये सारा कुछ आपकी टेस्टिमनी है। आज मेरे पास ये नेटवर्क है, इतने एक्टिव जूनियर्स हैं, ये सब आपकी टेस्टिमनी है। तो एक्टिविटी इंटू टेस्टिमनी इज इक्वल टू नेटवर्क। अब जैसे इसको मैं संख्या, डिजिट में बताता हूं ताकि सरल साधारण शब्दों में समझ में आए। अगर हमारी एक्टिविटी 2 है, 2 के लायक हमारी एक्टिविटी है, और टेस्टिमनी भी 2 के लायक है, तो दोनों का गुणा करके नेटवर्क हो जाएगा 4 के लायक। अगर हमारी एक्टिविटी 3 के लायक है और टेस्टिमनी 2 के लायक है, 2 मतलब संख्या के हिसाब से बता रहा हूं, तो हमारा नेटवर्क हो जाएगा 6 के हिसाब से। अगर हमारी एक्टिविटी 20 है और टेस्टिमनी 10 है, तो नेटवर्क हो जाएगा 200। लेकिन इसी के अगर उलट हम देखते हैं कि अगर मान लो एक्टिविटी 0 है, अब इसको मैं समझा देता हूं कि भैया एक्टिविटी कैसा होता है। हम रगड़ कर मेहनत कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, FIM कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं लगातार, और बीच बीच में हमने मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, तो हमारे जूनियर्स को क्या दिख रहा है, अरे मेरे सीनियर ने देखो यार मेहनत किया, अभी रैंक 1 हासिल किया, एक मोबाइल खरीद लिया, रैंक 2 हासिल कर लिया, एक लैपटॉप खरीद लिया, रैंक 3 हासिल किया, देखो अभी उनको ये मिल रहा है, रैंक 4 हासिल किया, देखो इनको कंपनी के माध्यम से इंडिया ट्रिप मिल गया, ठीक है, रैंक 6 मिल गया, ये तुरंत थाईलैंड चले गए, देखो कितना मजा आ रहा है। तो ये टेस्टिमनी देखकर भी जूनियर मोटिवेट होते हैं, अरे वाह, और इस तरीके से नेटवर्क बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हमारे जूनियर हमारी टेस्टिमनी नहीं देख रहे हैं, तब तब हमारे बिजनेस बढ़ने के बजाय घटना शुरू होता है। लेकिन इसी को मैं आगे बता रहा हूं, अगर एक्टिविटी, कई बार क्या होता है, सीनियर भी अच्छा मिल गया, जूनियर भी अच्छा मिल गया, और हम कैसे हैं, सामान्य, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी क्या हो गई, 0। जिसको कई बार बोलते हैं ना, काम करेगा अगला बने रहो पगला, मतलब सीनियर और जूनियर मिलके काम कर रहे हैं, और कई साथी क्या हो जाते हैं, अरे सीनियर भी कर रहा है, जूनियर भी कर रहा है, मुझे करने की क्या आवश्यकता, मतलब आपकी एक्टिविटी हो गई 0। और 0 है, लेकिन अब चूंकि सीनियर कर रहे हैं, जूनियर कर रहे हैं, तो आप इनकम कर रहे हो, लेकिन ये इनकम कुछ दिन तक चलेगा, धीरे से नेटवर्क आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है उसको इधर उधर, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा है कि आप उसको टेस्टिमनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समय बाद जब आपके जूनियर देखेंगे कि यार हमारे सीनियर लगातार काम तो करते हैं लेकिन कोई टेस्टिमनी नहीं है, ना कभी मोबाइल खरीदते दिखते हैं, ना कभी कोई बड़ा चेक दिखता है, ना कभी इंडिया ट्रिप जाते हैं, ना कभी फॉरेन ट्रिप जाते हैं, ना कोई भी एक सपना पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जूनियर को भी क्या लगता है, भाई हमारे सीनियर का ही सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, मैं इन किन चक्करों में पड़ गया। तो सोचने वाली बात है कि भैया एक्टिविटी भी जरूरी है और टेस्टिमनी भी जरूरी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे आपके भी सीनियर, मेरे भी सीनियर लगातार बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते ही रहते हैं रेगुलर, लेकिन बीच बीच में टेस्टिमनी भी दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जूनियर और स्वयं, जूनियर की बात छोड़ दो, हम स्वयं मोटिवेट होते हैं कि अरे वाह, मैंने इस बिजनेस, अभी मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, कार खरीद लिया, घर खरीद लिया, अभी मैं विदेश घूम कर आया, अभी मैं इंडिया घूम कर आया, अभी यहां गया। जैसे मैं खुद मोटिवेट होता हूं, कितने सारे इंडिया के जगहों पे घूम लिया हूं, विदेश घूम लिया हूं, 2-2 कार खरीद लिया हूं, घर खरीद लिया हूं, और मैं मोटिवेट होता हूं, साथ ही टीम भी मोटिवेट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, इन 2 हिस्सों में, एक्टिविटी और टेस्टिमनी में, एक्टिविटी सबसे ज्यादा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक्टिविटी के बारे में, चूंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्ट है, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो छोटा पार्ट है टेस्टिमनी, उसके लिए मैं चर्चा कर लेता हूं कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, टेस्टिमनी जरूरी है, क्योंकि जूनियर्स भी देख रहे हैं, ठीक है, खुद को भी लग रहा है मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है, मैं कोई टेस्टिमनी जनरेट नहीं कर पा रहा हूं, जूनियर भी देख रहे हैं हमारे सीनियर कैसे हैं, जो लेवल तो बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई टेस्टिमनी नहीं है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, टेस्टिमनी बनाते जाना पड़ता है, टेस्टी बनाते जाना पड़ेगा।
कि भैया मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है, ये मेरी छोटी मोटी टेस्टी नहीं है, लेवल बढ़ गया, ये मेरी छोटी मोटी टेस्टी नहीं है, कुछ तो, ताकि खुद को कॉन्फिडेंस आए और जूनियर को भी कॉन्फिडेंस आए। अब अगर आप तेज गति से इनकम करते हैं तो भी आप टेस्टिमनी बनाते हैं, तो लेवल बढ़ता जाता है, टेस्टिमनी बनाते जाना पड़ेगा। जैसे तेज गति से इनकम करते जाते हैं, टेस्टिमनी बनते जाते हो। टेस्टिमनी क्या, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, कार, घर, देश विदेश की यात्राएं और बहुत सारी जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये सब टेस्टिमनी है। इन टेस्टिमनी से हमारा नेटवर्क मोटिवेट होता है और हम खुद मोटिवेट होते हैं। और जब नेटवर्क मोटिवेट होता है, अरे वाह हमारे सीनियर कितने अच्छे हैं, ये सपने पूरे कर लिए, ये सपने पूरे कर लिए, तो वो हमारी बात भी मानते हैं। और अगर हम टेस्टिमनी पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमारे जूनियर्स भी हमारी बात थोड़ा सा कम मानते हैं। लेकिन अब ये सवाल आएगा, कई हमारे यहाँ पे फ्रेशर भाई बंधु होंगे, ब्रॉन्ज होंगे, सिल्वर होंगे, जिनके अभी कोई टेस्टिमनी नहीं है, तो जिनके पास अभी प्रॉपर टेस्टिमनी नहीं है, कोई प्रॉपर टेस्टिमनी नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया टेस्टिमनी है एक्टिविटी इज इक्वल टू योर टेस्टिमनी। आपकी एक्टिविटी ही आपकी टेस्टिमनी है। एक्टिविटी, जो आप काम करते हो, यही आपकी टेस्टिमनी है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, ये बहुत बचपन में हम हिंदी में पढ़ा करते थे। राम दौड़ता है, ये दौड़ना क्या है, उसकी एक्टिविटी है, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। दौड़ना क्या है, उसकी क्रिया है। राम दौड़ता है, ये उसकी क्रिया है, एक्टिविटी है। राम सबसे तेज दौड़ता है, अब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये उसकी टेस्टिमनी हो गई कि भैया राम दौड़ता नहीं है, राम सबसे तेज दौड़ता है। काम वही कर रहा है, दौड़ने वाला, लेकिन अब उसकी एक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि ये एक्टिविटी उसकी टेस्टिमनी बन गई है कि भैया राम दौड़ता नहीं है, राम सबसे तेज दौड़ता है। तो जैसे हम फील्ड करते हैं, तो कई बार जैसे हमारा शुरुआत में कोई टेस्टिमनी नहीं है, तो हमारे जूनियर्स केवल 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 इसलिए काम कर जाते हैं, भाई कितना पागल आदमी है, देखो दिन रात फील्ड करता है, दिन भर जुनून के साथ लगा रहता है, यहां जाना है, ये करना है, ये करना है। मैं खुद भी अपने सीनियर का एक्टिविटी देखकर शामिल हुआ था। 100%। जब वो मुझे बिजनेस बताने आए थे, उनके पास ढेर सारी टेस्टिमनीज थी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, विदेश घुमा, ये किया, वो किया। लेकिन मैं उनकी उन चीजों से ज्यादा उनकी एक्टिविटी से प्रभावित हुआ था कि यार ये स्केल का व्यक्ति, इतना बढ़िया व्यक्ति, इतना अच्छा काम कर रहा है, और देखो किस लेवल पर एक्टिविटी है। मतलब जब मैं इस बिजनेस में पार्टिसिपेट हुआ, तो मेरे सीनियर नीलम संजीव सर जी, ट्रिपल डायमंड लीडर, उनके घर में बच्चा हो रहा था और उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी, और वो मेरे साथ फील्ड कर रहे थे। मुझे शुरुआती 3 दिन में पता ही नहीं था, लेकिन तीसरे दिन की रात में जब मुझे पता चला कि सर के यहाँ तो बच्चा हो रहा है, उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज है और मेरे साथ फील्ड कर रहे हैं, तीसरे दिन की रात में मैं केवल उनकी एक्टिविटी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, मैंने उसी दिन सर को कहा कि सर कल से मेरे साथ फील्ड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कल से मैं अकेला काम कर लूंगा। केवल क्यों प्रभावित हुआ, अपने सीनियर की एक्टिविटी से प्रभावित हुआ। मेरे लिए मेरे सीनियर काम कर रहे नहीं, अरे पागल आदमी है, पागलों की तरह काम कर रहा है, उनकी एक्टिविटी मेरे लिए टेस्टिमनी थी। तो जब तक आपके पास प्रॉपर टेस्टिमनी नहीं है, अपनी एक्टिविटी को ही टेस्टिमनी बना लीजिए साथियों। तेज दौड़ना है, तेज भागना है, राम को तेज भागना है, बिल्कुल भागते भागते, दौड़ते दौड़ते वो तेज भागने लगेगा। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करना है, तेज दौड़ने के लिए पहले दौड़ते रहना जरूरी है। हम दौड़ते रहेंगे तो एक दिन तेज दौड़ना सीख जाएंगे। हम अच्छा काम करते रहेंगे तो एक दिन इस काम को टेस्टिमनी के लायक काम बनाना सीख जाएंगे। तो बेस्ट टेस्टिमनी आपकी एक्टिविटी ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डायमंड का फार्मूला होता है। एक्टिविटी में क्या क्या है, डायमंड का फार्मूला है ट्रिपल एफ का फार्मूला। और पहला एफ है फील्ड, दूसरा एफ है फाइन ट्यूनिंग, तीसरा एफ है फंक्शन। अब इनके चीजों को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। फील्ड, फील्ड हर कोई करता है साथियों, हर कोई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं तो हमको लगता है यार क्या फील्ड विल्ड करना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता था, यार मैं हीरो हूं, ये क्या फील्ड विल्ड करना पड़ेगा। तब मुझे मेरे सीनियर ने समझाया, हर कोई फील्ड करता है। डॉक्टर घर से निकलता है, पेशेंट के पास जाता है, क्या कर रहा है, फील्ड कर रहा है। एक्टर, मैं सुबह सुबह घर से निकल जाता था, रात में आता था, क्या कर रहा हूं, फील्ड कर रहा हूं। घर से गए, बाहर गए तो फील्ड ही है। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में वो केवल और केवल हफ्ते में 2 दिन बैठता है। आप किसी भी कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, लिखा होगा सोमवार से 12 से 2 और बुधवार को 12 से 2, या इतने समय वो गारंटी के साथ कलेक्टर ऑफिस में मिलते हैं। बाकी समय क्या रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, शहर घूम रहे होते हैं। नेता क्या कर रहा है, दिन भर जाकर भाषणबाजी कर रहा है, अपने मोहल्ले में जाके भाभी जी, दीदी जी, माता जी, हमको ही वोट देना, ये क्या कर रहा है, नेता भी फील्ड कर रहा है। खिलाड़ी दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है, कहां रहता है, फील्ड में रहता है। तो फील्ड वही करता है जिसके पास टारगेट होता है, जिसके पास टारगेट है वो फील्ड करता है साथियों। और ऑफर क्वालिफाई, फील्ड करने पर ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। डायमंड बनना है, फील्ड करने पर ही बनना है। अब डायमंड बनने के लिए अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल ग्रुप में 10,000 प्रोडक्ट सेल करने पर एक व्यक्ति डायमंड बन रहा है,
तो सीधी सी बात है, 10,000 प्रोडक्ट सेल करने के लिए अगर 5 STP करने पर, 5 शो द प्लान करने पर अगर एक प्रोडक्ट सेल होता है, तो उसको समझ लो 50,000 STP करना है। खुद नहीं करना है तो टीम से भी करवाना है। 50,000 STP करने पर एक व्यक्ति अगर डायमंड बनता है, तो 50,000 STP कैसे होगा? खुद करेगा और टीम के माध्यम से करवाएगा। तो अगर जल्दी डायमंड बनना है, तो इसका सीधा सा संबंध है, ज्यादा फील्ड करें। ज्यादा फील्ड करने पर कोई भी व्यक्ति जल्दी डायमंड बन जाएगा। ज्यादा एसटीपी, ज्यादा फॉलोअप। सबसे बेसिक पॉइंट यह है, अगर नेटवर्क खड़ा करना है तो एक्टिविटी में सबसे पहला एक्टिविटी है, मूल सिद्धांत में ना, कि भैया फील्ड में रहना पड़ेगा। पहला अनिवार्य काम है, फील्ड में रहना ही पड़ेगा। और खुद भी फील्ड करें और टीम से भी फील्ड करवाएं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या है, नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क बनाने का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जहां पे मैं तो काम करूं ही करूं, मेरा नेटवर्क भी प्रॉपर काम करे। और नेटवर्क से काम कराना अति अनिवार्य काम है। तो खुद भी फील्ड करें और नेटवर्क से भी फील्ड कराएं। खुद भी फील्ड करें और नेटवर्क से भी फील्ड कराएं। और सेफ शॉप, करेक्ट, ये थोड़ा सा हो गया। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। सबसे बेहतरीन होता है फाइन ट्यूनिंग। हम बार बार 8 स्टेप की ट्रेनिंग में देखते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। लगता है बेहद छोटा सा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग के ही माध्यम से हम सीखते हैं, करते हैं और सिखाते हैं। क्योंकि हमारे सीनियर्स फाइन ट्यूनिंग रोज फोन के जरिए हमें सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोज हमें सिखा रहे होते हैं फाइन ट्यूनिंग के जरिए। तो सीखो करो सिखाओ का कॉन्सेप्ट फाइन ट्यूनिंग होता है। कई बार हमारे जूनियर्स को लगता है या हमें खुद लगता है कि लो ना, सीनियर का फोन आया, नहीं उठाया तो क्या हो गया। भाई, आप सीनियर रोज आपको गुरु मंत्र नहीं दे देगा, लेकिन रोज बातें करते, छोटी छोटी चीजें ऐसे बताता है जिससे हम बिजनेस सीखते जाते हैं। जैसे मैं शुरुआती लेवल पर जब इस बिजनेस में आया, मेरे सीनियर ट्रिपल डायमंड लीडर नीलम संजीव सर जी, वो मुझे रोज मुलाकात नहीं हो पाती थी। हालांकि उनके घर और मेरे घर में केवल 5 किलोमीटर का अंतर रहा होगा, और मैं लगातार रोज फील्ड में रहता था, कहीं ना कहीं बाहर रहा करता था। तो सर से केवल फोन के जरिए बात होती थी, फोन के जरिए बात होती थी। और फोन के जरिए रोज दिन में 2 बार 3 बार 4 बार बात करके मुझे डेली बिजनेस सिखाया करते थे। मैं बहुत सारा फॉलो फोन के जरिए सीखा हूं। सर अगर कोई सवाल ऐसा करे तो क्या करना है, तो लोकेश जी ऐसा ऐसा जवाब देना है। सर अगर ऐसी समस्या आ जाए क्या करना है, ऐसा ऐसा करना है। सर अप स्केल का व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाला है, सर उसके मैं प्लान बताने जा रहा हूं, कैसे करूं, लोकेश जी ये बताओ। सर अति लो स्केल का है, सर उसके पास पैसा लेने में मुझे घबराहट हो रही है, लोकेश जी ऐसा ऐसा करना जरूरी है। लो स्केल का है, उसकी जिंदगी में जो भी चीजें मैं शुरुआती लेवल पर सीखा, फोन के जरिए सीखा। हालांकि मेरे और नीलम सर जी के घर में केवल और केवल 5 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन हमारी मुलाकात होती थी कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 1 महीने में। तो मैंने सीखा कहां से? फाइन ट्यूनिंग से साथियों। तो सीनियर से फाइन ट्यूनिंग रखते हैं तो हमको सीखने का मौका मिलता है। अगर जूनियर को सिखाना है तो फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से, जूनियर को सिखाएंगे तो फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से। और मजेदार बात है, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। हम जो बोलते हैं वो बिजनेस, वो नेटवर्क नहीं करता, हम जो करते हैं वही नेटवर्क करता है। कई बार लगता है मैं सीनियर का फोन नहीं उठा रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा। साथियों, आपका जूनियर भी बिना देखे समझे ही आपका जूनियर भी सेम कॉपी करेगा, जूनियर भी आपका फोन नहीं उठाएगा। फिर क्या होगा? नेटवर्क खड़ा होगा, नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। जितने भी साथियों का नेटवर्क अगर गड़बड़े से या फाइन ट्यूनिंग वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, शुरुआत आपने की होगी कि सीनियर का फोन आ रहा है, फील्ड में है, आप देख रहे हैं सीनियर का फोन आ रहा है, आपका जूनियर भी देख रहा है, अरे सीनियर का फोन आ रहा है, पर हमारा सीनियर अपने सीनियर का फोन नहीं उठाता है। ठीक है, बाद में उठाएंगे। अब आपका जूनियर एक बार में सीख गया कि सीनियर का फोन उठाना कोई जरूरी नहीं है। भैया, अगर ये छोटा सा चीज गड़बड़ की है तो बाद में बहुत बड़े परिणाम के रूप में आता है। फाइन ट्यूनिंग अति अनिवार्य है। और सीनियर हमारे पास सीमित है। जैसे लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में है तो लोहा सस्ता है, शायद 100-150 रुपए किलो होगा। लेकिन गोल्ड, गोल्ड बेहद कम है तो वो सबसे ज्यादा कीमती है। वो तो 70-80 हजार रुपए 10 ग्राम या 1 तोला चल रहा है। ठीक है, तो सीनियर हमारे पास सीमित है। तो फाइन ट्यूनिंग में खुद एक्सपर्ट बने और टीम को भी एक्सपर्ट बनाया साथियों। और तीसरा एफ है फंक्शन। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। क्योंकि इस बिजनेस में मैं शुरुआती लेवल पर जब आया था, मुझे बिजनेस जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज समझ में आया कि भैया, इस बिजनेस को जब हम बड़े लेवल पर देखते हैं, फंक्शन वगैरह होता है, तब हमें ये बिजनेस बड़े लेवल पर समझ में आता है कि क्या फंक्शन है यार, क्या बढ़िया, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे, इतना बढ़िया फंक्शन। और फंक्शन क्या है? इस बिजनेस की जान है। तो फंक्शन अटेंड करना जरूरी है, एक्टिविटी का पार्ट में बता रहा हूं। और जानकारी, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है जानकारी, सबसे इंपॉर्टेंट है जानकारी।
लेकिन जानकारी कैसे होती है? जब हमारे पास इच्छा होता है प्लस जानकारी मिलती है प्लस कार्य इज इक्वल टू परिणाम। तो अगर हमारे पास इच्छा है कि ये चीज करना है, अब हमें उस काम को कैसे करना है उसकी जानकारी मिल गई, फिर जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमने कार्य करना शुरू किया, तो परिणाम के रूप में आप भविष्य में डायमंड या डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक सब कुछ बन सकते हैं। पहले क्या इच्छा, इस बिजनेस में हमारी इच्छा होती है डायमंड बनना है, शुरुआती इच्छा तो वही होती है, फिर उसके बाद जानकारी मिलती कि कैसे काम करना है, प्लान बताना है, फॉलो अप करना है, ये करना है, वो करना है, और वो काम हम करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मैं यहां डायमंड ग्रुप में बैठा हूं। जैसे पहले मुझे इच्छा हुई थी हीरो बनना है, जानकारी मिली कि कैसे कैसे काम करना है, फिर मैंने कार्य का करना शुरू किया, डांस एक्टिंग सब करना शुरू किया, और जब उसमें सीख गया तो लोगों से मुलाकात करने लगा, फाइनली मैं हीरो बना। तो सेफ शॉप की जानकारी, सेफ शॉप की मुझे जानकारी मिली एक दिन ऐसी बारिश के समय में, मुझे समझ में आया कि इसमें यार लग्जरी लाइफ है, एक समय के बाद टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम है, मैंने फील्ड करना शुरू किया और डायमंड बना। तो साथियों ये सारा कुछ कहां से मिलता है? फंक्शन से। फंक्शन में बहुत सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है, जैसे सुबह सुबह ये 6:30 बजे की ट्रेडिंग, ये भी क्या है? एक फंक्शन है। ये सुबह सुबह की ट्रेनिंग में हमें इच्छा होती है कि इस बिजनेस में डायमंड बनना है, जानकारी मिल रही कि कैसे कैसे काम करना है सुबह 6:30 बजे, और इस जो जानकारी मिल रही है अगर इसको हम अपनी जिंदगी में अमल में ले आते हैं, कार्य में तब्दील कर लेते हैं, तो डायमंड बनना अनिवार्य रूप से हो जाएगा। तो फंक्शन अटेंड करना जरूरी है। ट्रिपल एफ का फार्मूला, जो भी साथी इस बिजनेस में फील्ड कर रहा है, फंक्शंस अटेंड कर रहा है और फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखा है अपने सीनियर से, वो गारंटी के साथ डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शंस अटेंड करते हैं वही डायमंड बनते हैं साथियों। जो भी फंक्शंस हैं खुद भी अटेंड करें और जूनियर्स को भी अटेंड करवाएं साथियों, और कोई भी एफ मिस ना करें। फील्ड, फाइन ट्यूनिंग, फंक्शन, कोई भी एफ मिस नहीं करना, और एक भी एफ मिस करते हैं, फील्ड मिस कर दिए, फाइन ट्यूनिंग मिस कर दिए या फंक्शंस मिस कर रहे हैं, तो डायमंड बनना बेहद दूर हो जाएगा। और साथ ज्यादा लोगों के साथ अगर आप डायमंड बनना चाह रहे हैं तो ये तीनों काम थोड़ा जल्दी करें, ज्यादा करें। अब जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। सेफ शॉप में पर्सनल एक्टिविटीज, अब एक्टिविटीज में क्या क्या पर्सनल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि एक्टिविटीज की हमको बात करनी है। शो द प्लान, क्योंकि नेटवर्क खड़ा होगा आपके, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, एक्टिविटी प्लस टेस्टिमनी इज इक्वल टू योर नेटवर्क। अगर नेटवर्क खड़ा करना है तो टेस्टिमनी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है। एक्टिविटी क्या क्या करना है? शो द प्लान, फॉलो अप करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, साइन अप फॉर्म फिलअप कराना है, प्रोडक्ट सेल करना है, लिस्ट मेकिंग कराना है, एफआईएम करना है, इन्विटेशन करना है। अगर आपके एरिया में कहीं पे सेमिनार हो रहा है, प्लान हो, शो हो रहा है किसी जगह पे, तो उसके लिए इन्विटेशन करना है। अगर इन्विटेशन अगर आपकी जगह पे नहीं हो रहा है, अगर आप कैसे ऐसी जगह में जहां आपका सेमिनार वगैरह नहीं हो रहा है, तो वहां अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद अपॉइंटमेंट लेना है, ग्रुप मीटिंग करना, पर्सनल केयर मीटिंग करना, ट्रेनिंग सेमिनार हॉल में लाना, लोगों को तैयार करना, प्रमोशन करना, रिपोर्टिंग करना अपने सीनियर को, डाटा मेंटेन करना, फाइन ट्यूनिंग करना, ये सब आपकी एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटीज है। कोर टीम लीडर्स के साथ बॉन्डिंग, कम से कम 10 लोगों के साथ, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल एक्टिविटीज हैं। पर्सनल एक्टिविटीज और सिस्टम की एक्टिविटीज, सिस्टम की एक्टिविटीज में क्या है? ट्रेनिंग सेमिनार, गोल्डन रूल्स, मेगा शो, एलडीपी, दिशा ट्रेनिंग, विजन, फॉरेन ट्रिप, इंडिया ट्रिप, कोर ट्रेनिंग, ये सब सिस्टम की एक्टिविटीज हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। इन एक्टिविटीज में हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है साथियों। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ये जितने भी मैंने एक्टिविटीज बताए हैं, ये एक्टिविटीज लगातार करना जरूरी है, लगातार करना जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप फील्ड कर रहे हैं, 1 महीने रगड़ कर आपने फील्ड किया और 1 महीने के बाद आपने फील्ड करना बंद कर दिया, क्या, और 15 दिन के लिए बंद किया, तो क्या नेटवर्क खड़ा होगा? नहीं। अगर आपने 1 महीने रगड़ कर फील्ड किया लेकिन 15 दिन की छुट्टी में आप कहीं चले गए पर्सनल काम से, तो उस 15 दिन में आपका नेटवर्क बढ़ने के बजाय घट जाएगा। उसमें से कई लोग जो आए होंगे वो काम कर रहे थे एक्साइटमेंट के साथ, धीरे से वो बिजनेस को छोड़ के क्विट कर जाएंगे। क्यों? इसलिए लगातार करना जरूरी है। कोई व्यक्ति, इसको एग्जांपल को मैं समझाता हूं, अगर कोई व्यक्ति बॉडी बनाना चाहता है तो वो हफ्ते भर फुल गया, जिम गया, फुल एक्सरसाइज किया और उसके बाद हफ्ते भर छोड़ दिया, क्या उसकी बॉडी बनेगी? नहीं, वापिस बराबर हो जाएगा। तो बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, सालों तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तब शायद थोड़ी बॉडी अच्छी बन जाती है। उसी तरह से अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो कोई भी काम, एक्टिविटी वाला कोई भी काम, कोई भी काम आपको लगातार करना जरूरी है। लगातार लगातार लगातार। ग्रुप मीटिंग एक हफ्ते की, अगले हफ्ते नहीं की, नहीं भाई, रेगुलर करना पड़ेगा। और एक्टिविटीज जो भी अपनी टीम से भी करवाना है, ठीक, फील्ड करना है, फॉलो अप करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, जो भी चीजें हैं वो आपको लगातार करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग एक फंक्शन है, लगातार हो रहा है, गैप नहीं हो रहा है, लगातार 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 हो रहा है, लंबे समय से लगातार हो रहा है। तो लगातार होना जरूरी है। दूसरी चीज है, एक्टिविटी समय पर होना जरूरी है।
समय पर। अगर एक व्यक्ति अभी आपके साथ ज्वाइन हुआ, जैसे मैं अपने सीनियर के साथ ज्वाइन हुआ था, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट किया था, उस समय सर के लिए दूसरा काम इंपॉर्टेंट था, पर उनको समझ में आया कि एक नया जूनियर, मेरे बिजनेस में एक नया बच्चा पैदा हुआ है और मेरे घर में एक नया बच्चा पैदा हो रहा है। तो उनको एक समझ में आया, घर के बच्चे के लिए डॉक्टर है, फैमिलीज हैं, लेकिन बिजनेस के बच्चे के लिए केवल मैं हूं। उन्होंने उस समय की नजाकत को समझा और उस समय मेरे साथ फील्ड किए, समय को समझा। अगर वो 3 दिन मेरे साथ फील्ड नहीं किए होते तो शायद इस बिजनेस को मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं तो वापस मुंबई जाकर एक्टिंग करने वाला था। लेकिन वो 3 दिन इतना खास था क्योंकि वो समय पे किया गया। जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना है, लोहा ठंडा हो गया तब हथौड़ा मार के क्या मतलब है? फिर बाद में बोल रहा सर कितना हथौड़ा मार रहा हूं, काम नहीं हो रहा है। भाई गलती आपकी है, लोहा गर्म था तभी हथौड़ा मारना था। तो समय पर करना जरूरी है कोई भी काम। एक नया व्यक्ति पार्टिसिपेट हुआ, तुरंत उसका एफआईएम होना जरूरी है, तुरंत उसकी लिस्ट बननी जरूरी है, तुरंत उसके साथ आप अपॉइंटमेंट लेकर या इन्विटेशन करके तुरंत फील्ड करना जरूरी है समय पर। आपके इस हफ्ते 4 लोग ग्रुप में आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, चारों के साथ ग्रुप मीटिंग जरूरी है। समय पर, हर चीज समय पर, समय पर होगा तो रिजल्ट कन्वर्ट होगा। आपने किसी जूनियर को दिया है कि सुबह 7 बजे फील्ड पे निकलते हैं, और जूनियर खड़ा है तैयार होकर और आप पहुंच रहे हैं 7:30 बजे, क्या वो जूनियर अब आपको अच्छा समझेगा? क्या आपको सिंसियर समझेगा? समय पर हर चीज इस बिजनेस में समय पर करना है, उस समय पर करना है जब लोहा गर्म हो, मारो हथौड़ा। हमेशा सुधार करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सुधार होने वाला थी। जिस दिन आप पहले दिन इन्विटेशन किए थे, आप जिंदगी भर उसी तरीके से इन्विटेशन कर रहे हैं, तो फिर आपने अपडेट क्या किया, सुधार क्या किया? सुधार करने वाला आपका होना चाहिए। जिस दिन पहले दिन आप वन प्लान बताते थे, एसटीपी करते थे, जैसा पहले करते थे आज भी वैसे कर रहे हो, तो क्या मतलब है? आपका सुधार होते रहना चाहिए। पहले आप जूनियर से कैसे बात करते थे और आज आप कैसे बात कर रहे हो, अपडेट होते रहना चाहिए, सुधार होने वाला होना चाहिए। पहले आप फॉलोअप कैसे करते थे, पहले आप ग्रुप मीटिंग कैसे लेते थे, पहले आप ट्रेनिंग कैसे लेते थे, पहले आप सेमिनार कैसे लेते थे, जो भी चीजें आप पहले करते थे उसमें धीरे धीरे शनय शनय आपका सुधार होना जरूरी है, सुधार होना जरूरी है। और अगर ये हो रहा है तो आपकी एक्टिविटी और बेहतर होती जा रही है और आपकी एक्टिविटी टेस्टिमनी बनने की ओर अग्रसर है। दूसरा, आपका जो भी एक्टिविटी है प्रभावी होना चाहिए। लोगों को प्लान बताने गए हैं, लोगों को प्लान बता रहे हैं, लेकिन प्लान बताने में प्रभाव नहीं है। आप जूनियर से या सीनियर से बात कर रहे हैं, जूनियर से मान लेते हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं पर कोई प्रभाव पैदा नहीं कर रहे हैं। आप इन्विटेशन करने जा रहे हैं पर कोई प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है, तो हर काम, ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं पर आपके ग्रुप के लोग आपके ग्रुप मीटिंग से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्या मतलब है? तो आपका हर एक्टिविटी प्रभावी होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप उसमें धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। पहले दिन मेरा भी कुछ काम अच्छा नहीं था, पहले दिन तो मैं ग्रुप मीटिंग मतलब बहुत ही बुरा लिया रहा हूँ। पहले दिन मैं ट्रेनिंग लेते समय पसीना पसीना हो गया था, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन सुधार करता गया तो आज मैं थोड़ा प्रभावी तरीके से कर पाता हूं। और हर एक्टिविटी का एक मतलब है, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड। हर एक्टिविटी, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका केवल एक उद्देश्य है, उससे रिजल्ट आए। जैसे सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है कि सुबह सुबह 6:30 बजे भाई हम उठ तो जाते हैं, अब क्या करें, चलो टाइम पास के लिए ट्रेनिंग करते हैं, ये है क्या? नहीं। इस फंक्शन का, इस एक्टिविटी का क्या मतलब है, क्या काम है इसका? कि लोग सीखें, लोग सीखें, जल्दी जल्दी सीखें और बेहतर तरीके से सीख कर अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करें और जल्दी से जल्दी डायमंड, डबल डायमंड, वीनस मरकरी और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने। तो हर एक्टिविटी का रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सुबह सुबह निकल रहा है प्लान बताने के लिए, लेकिन केवल प्लान बताना उद्देश्य है, कभी कुछ नहीं होगा। प्लान बताना क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करना है तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हर हफ्ते बोलते हैं करना है, कर रहे हैं नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड कि भैया हमने लोगों को सिखाया, वो कितना सीखे, उसके बाद वो कितना काम कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो हर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और लोगों से भी करवाना है, क्योंकि फाइनली हमारा मेन उद्देश्य क्या है? नेटवर्क खड़ा करना, मजबूत नेटवर्क खड़ा करना, एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना जो हमारे जीते जी तो छोड़ दो, हमारे मरने के बाद भी हमारा बिजनेस आगे बढ़ाता रहे। और ये तब होगा जब हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क होगा। तो जो भी एक्टिविटी है, अगर आप अपने नेटवर्क से नहीं करा रहे हैं तो उस एक्टिविटी का भी कोई फायदा नहीं है। तो एक्टिविटी कैसा होना चाहिए? जो आपके नेटवर्क से भी कराया जा रहा हो। एक्टिविटी रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तीसरा मूल सिद्धांत है जो सबसे सरल और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो तीसरा मूल सिद्धांत है, जैसे आप, जैसे आप, बिल्कुल जैसे आप ही को बोल रहा हूं, जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। जैसे आप जैसे आप वैसा ही आपका नेटवर्क, जैसे आप रहोगे वैसे ही आपका नेटवर्क होगा। अगर आप मस्त
अपडेटेड नेटवर्क, मतलब आप अपडेटेड रहते हो, बढ़िया ड्रेस कोड में रहते हो, बढ़िया शानदार रहते हो, वैसा ही आपका नेटवर्क होगा। आपको देखकर आपका नेटवर्क क्या बोलेगा, हमारे सीनियर बढ़िया ड्रेस में रहते हैं यार, बढ़िया पहनते हैं, हमको भी वैसा रहना है। अगर आप कलरफुल शर्ट पहन रहे हो, आपके जूनियर मजबूरी वर्ष आपके जूनियर भी कलरफुल शर्ट पहन रहे होंगे, लेकिन आप प्रोफेशनल व्हाइट स्काई ब्लू जिस तरह का आप जो होता है लाइट ग्रे, इस तरह का आप प्रोफेशनल शर्ट पहन रहे हो, तो आपके जूनियर भी उसी तरह पहनेंगे। तो जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। और हम क्या चाहते हैं, हमारा नेटवर्क सबसे तगड़ा नेटवर्क हो, हमारा नेटवर्क सबसे मजबूत नेटवर्क हो, हमारा नेटवर्क सबसे ज्यादा एजुकेटेड नेटवर्क हो, हमारा नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव नेटवर्क हो, हमारा नेटवर्क सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो। सब चाहते हैं कि भैया हमारा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही जवाब है, हमारा नेटवर्क ऐसा हो वैसा हो, सही बात है। लेकिन वो नेटवर्क वैसा तब होगा जब वैसे हम होंगे। तो जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क अच्छा खड़ा करना चाहते हैं तो पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हमारे सीनियर शुरू में हमें एक्सरसाइज कराते थे कि बोले आप अपने नेटवर्क से कैसे, आप अपने नेटवर्क में क्या क्या खूबियां देखना चाहते हो, 10 खूबियां लिख कर लाना। हमारे मेरे सीनियर नीलम संजीव सर मुझे देते थे, होमवर्क देते थे कि लोकेश जी आप अपने नेटवर्क में कैसे क्या क्या खूबियां चाहते हो। तो मैं बोलता था सर ये तो बोले मुझे बताओ मत, लिख कर लेकर आना या मुझे व्हाट्सअप करना। तो मैं ना सोच सोच कर ना 10 लिखता था, ये होना चाहिए मेरे नेटवर्क में, सुबह से फील्ड पे निकले, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो नीलम सर बोलते थे कि लोकेश जी जो चीजें आपने बताया सेम पहले आपके अंदर होगा, आप अपने अंदर वो चीजें डेवलप कर लोगे तो आपका नेटवर्क भी वैसा ही हो जाएगा। आपका नेटवर्क एज इट इज जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले अगर हम अच्छा नेटवर्क चाहते हैं तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं जब इस बिजनेस में आया, मैं हीरो था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता था, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था। उल्टा मैं इस काम से तो चिढ़ता था, बेकार काम है, हीरोगिरी वाला काम ठीक है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया और जब मैं नीलम सर को देखता था, अरे यार क्या नॉलेज है इस आदमी के पास, जिस सब्जेक्ट में बात करो खटखट खटखट दुनिया भर की बातें बताते हैं। तब मुझे समझ में आया कि भैया इस बिजनेस में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। और नॉलेज नॉलेज के लिए क्या करना पड़ा, फिर मैं ढेर सारी बुक्स पढ़ा, फिर मैं कुछ देर पहले बताया फाइन ट्यूनिंग वगैरह से मैंने सीखा, फंक्शंस में जा जाके सीखा, बुक्स पढ़ा, वीडियोस देखा, ढेर सारी चीजें। क्योंकि नॉलेज मेरे पास होगा तब मैं अपने जूनियर्स को नॉलेज दे पाऊंगा। जैसा मैं वैसा मेरा नेटवर्क। अगर मैं नॉलेज वाला व्यक्ति हूं, नॉलेजफुल व्यक्ति हूं, अच्छा मेरे पास नॉलेज है, मेरे जूनियर्स भी अच्छे नॉलेज के साथ होंगे। तो जैसा मैं वैसा मेरा नेटवर्क। अगर मैं एक्साइटेड हूं, आप एक्साइटेड हैं, विश्वास से भरे हैं, जहां पे गए ताबड़तोड़ लोगों को प्लान बता रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, आग उगलते हुए, पूरे जोश के साथ अगर हम लोगों के साथ मिलते हैं तो हमारा नेटवर्क भी वैसा ही होने वाला है। तो जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। हम जैसे मैं ड्रीमर हूं तो मेरे नेटवर्क में भी लोग ड्रीमर आएंगे। तो आप अगर ड्रीमर हैं तो आपके नेटवर्क में भी ड्रीमर आएंगे। आपके सपने ही नहीं है तो क्या लगता है, सीनियर के सपने नहीं है तो क्या जूनियर के सपने होंगे। तो सबसे पहले हमें वैसा बनना पड़ेगा, जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। अगर मैं ड्रीम देख रहा हूं, ड्रीम्स को पूरा कर रहा हूं, तो मेरा नेटवर्क भी ड्रीम देखेगा, ड्रीम्स को पूरा करेगा। अगर मैं ही नहीं देख रहा हूं तो मैं खुद एक भी ड्रीम पूरा नहीं कर रहा हूं। कई साथी होते हैं, सर नेटवर्क खड़ा नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। भाई आप ही ड्रीमर नहीं हो, आप ड्रीम नहीं देख रहे हो। तो सर मेरे जूनियर्स का ड्रीम नहीं, तो आपके जूनियर का कहां से ड्रीम होगा। ना आपने ड्रीम देखा, ना आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, तो आपके जूनियर क्या ड्रीम देखेंगे, क्या ड्रीम पूरा करेंगे। तो ड्रीमर है कि नहीं है, आप कितने जुनूनी हैं, कितने मेहनती हैं, कितने जुनून के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं कि भाई दुनिया में कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो सेफ शॉप इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो मेरा पहला सेफ शॉप परिवार इंपॉर्टेंट है। अगर ये जुनून है, ये मेहनत है अगर आपके अंदर, 100% वैसा ही आपका नेटवर्क होगा। और हमारे कई जूनियर क्या बोलते हैं, सर आज घर में समस्या है, सर आज खेती किसानी का काम है, सर आज ये प्रॉब्लम है, सर आज वो प्रॉब्लम है। दुनिया भर का आप बता रहे हैं, तो आपका आपके जूनियर क्या बता रहे होंगे, जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। आप समस्या गिना रहे हैं, आपका नेटवर्क भी समस्या गिनाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा सिद्धांत, अगर आप अच्छा नेटवर्क खड़ा करना चाह रहे हैं, पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, आपको फील्ड में पागल रहना पड़ेगा। आप एक्टिव हैं तो आपके नीचे एक्टिव नेटवर्क आएगा। अगर आप ही सुस्त हैं, हाँ करते हैं धीरे धीरे, तो क्या लगता है नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क आ जाएगा, वो भी सुस्त आएगा। मुझे एक दिन समझ में आया कि नीलम सर के घर में इतना इंपॉर्टेंट काम है, फिर भी मेरे साथ फील्ड कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ फील्ड कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गया भैया कि कुछ भी हो जाए फील्ड नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने ईमानदारी से फील्ड किया। लेकिन अगर वही नीलम सर बोलते कि यार मेरे घर में बच्चा हो रहा है, लोन एक हफ्ते बाद मिलते हैं, 15 दिन बाद घर में छठी हो जाएगा फिर मिलते हैं, मुझे भी क्या लगता है, छोड़ यार ऐसी बिजनेस है,
मैं इस बिजनेस को छोड़ के चला गया होता। तो जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क साथियों। हमें सबसे पहले एक्टिव रहना पड़ेगा, जुनूनी दिखाना पड़ेगा, ड्रीमर बनना पड़ेगा, एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, नॉलेज और जो भी चीज इस होमवर्क को चाहे तो आप भी कर लें। आप अपने नेटवर्क में क्या क्या अच्छी बातें चाहते हैं, 10 पॉइंट आप लिखिए, लिखिए और अपने सीनियर को भेजिए कि ये 10 पॉइंट सर मैं अपने नेटवर्क में चाहता हूं। साथियों आप वो जो ये होमवर्क है चाहे तो सब ये करें कि 10 पॉइंट लिखें कि मैं अपने नेटवर्क से अपने जूनियर में क्या क्या खूबियां चाहता हूं, अपने सीनियर को जरूर भेजें। और वही चीज सबसे पहले आप इंप्लीमेंट करना शुरू करें कि ये चीज मैं आज से करूंगा, क्योंकि जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। इस गलत फहमी में कभी ना रहे मैं सुस्त रहूंगा मेरा नेटवर्क तगड़ा हो जाएगा। भाई ये गलत फहमी हटा दो, इस जन्म में नहीं होगा, करके देख लो, 2 4 5 साल 10 साल जितने साल लगाना है लगा डालो। लेकिन जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। अगर आप तगड़ा नेटवर्क, हमारे जितने भी सीनियर हैं आज नरसिंह ग्रेवाल सर जी उस लेवल पर हैं यार, उनको काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उठ करके सर को मैंने 6 बजे से पहले मैसेज किया, तुरंत रिप्लाई आ गया, सर तुरंत रिप्लाई कर दिए। सोचिए, तो आज इतने बड़े लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी क्या उनको पता है जैसा मैं वैसा मेरा नेटवर्क। आज भी अगर मैं काम करूंगा मेरा नेटवर्क काम करता चलेगा। साथियों तो जैसे आप, ये मूल मंत्र है समझ लो, जैसे आप वैसा आपका नेटवर्क। अपने 10 पॉइंट लिखें और अपने सीनियर को भेजें और उन 10 पॉइंट पे आज से अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। इस 10 पॉइंट पे तो मैं काम करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं काम करके दिखाऊंगा। साथियों तो ये 3 मूल सिद्धांत जो बेसिकली मुझे समझ में आते हैं, ये मुझे समझ में आया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीनियर सर को, संजय जैन सर जी, नरसिंह ग्रेवाल सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं जो कुछ भी सीख पा रहा हूं, जो कुछ भी मैं कह पा रहा हूं, हमारे आदरणीय जितने भी ग्रेट सीनियर सर हैं उनकी वजह से मैं सीख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। और सब हमारे ये सारा कुछ आज ये मौका मिला है तो हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स की वजह से ये मौका मिला है, जिसकी वजह से आज मैं जरा सा भी कुछ बोल पा रहा हूं, कह पा रहा हूं। और आप सभी को दिल से धन्यवाद, मेरी बातों को धैर्य से सुना। कुछ बातें हो सकती मैंने अच्छी कही हो, कुछ गलत बातें कही हो, जितनी भी अच्छी बातें थी मेरे सीनियर और सिस्टम्स के माध्यम से मैंने सीखी, जो जरा सी भी गलती हो गई होंगी मेरी पर्सनल कमियां समझकर आप मुझे माफ कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, जो मुझे आपने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना कीमती मौका दिया कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपके ग्रुप में आकर मैं अपनी बातों को रख सकूं। सर मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।